सर को हमारे कदमों में झुका ही दीजिए वशिष्ठ जी। ऐसे नहीं, तुम्हारा शिष्य करो, तुम्हारा शिष्य इतना सत्यवादी नहीं है जो कि उसने अपने जीवन में कभी असत्य भाषण किया ही ना हो। और यदि इस बात को तुम कहते हो तो ठीक है, हम जा रहे हैं और तुम्हारे शिष्य हरिश्चंद्र की हम परीक्षा लेते हैं कि वो सत्यवादी है अथवा नहीं है। अगर आप पास हो जाएंगे तो ये वशिष्ठ का सिर आपको झुकना चालू हो जाएगा। जाइए, कीजिए परीक्षा। जा रहे हैं। और तेरी नजरों से साबुरे जाम पीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है। महामुनि विश्वामित्र जी चल देते हैं। अब मुझे उसकी परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम अयोध्या जाना चाहिए, लेकिन महामुनि के चरणों में सेवक का प्रणाम। प्रसन्न रहो। कहिए महामुनि जी। तुम सेवक हो, हाँ। जाओ, हमारा संदेश, हमारी सूचना जाकर के महाराज को सुना दो। जो आज्ञा। उसी समय सेवक चला गया, लेकिन महामुनि विश्वामित्र जी ने जोगिन को बुलाया कि हमारे जोगिन हमारे समक्ष आओ। महाराज को प्रणाम। कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? जोगिन, हमने तुम्हें इसलिए याद किया है कि हम अयोध्या जा रहे हैं। क्यों नहीं? हमारे जाने के बाद तुम अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आना। ठीक है। और वहां पर हमारी उपस्थिति जबरदस्त मिलेगी। क्यों नहीं? परंतु करना क्या है मुझे? तुम्हें यह करना है, तुम्हारा प्रयास यही रहेगा कि तुम अपने नृत्य और गान से किसी भी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र का मन मोहित कर लो। और यदि वो वचन दे रहे, उनसे मिथ्या भाषण कराने का प्रयास करना है तुम्हें। जैसी आज्ञा। आप पहुंचिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। ठीक है। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी। अरे सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। भैया डोरीवान, कहिए महाराज। हमारे राज्य की कुशलता सुनाई जाए। हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। हमारे राज्य का कार्यभार सुचारू रूप से चलता है या नहीं चलता है? गुरु ब्राह्मणों की सेवा भली भांति से की जा रही है या नहीं की जा रही है? मंदिरों में, देवालयों में, धर्मशालाओं में विधि पूर्वक सेवा पूजा होती है या नहीं होती है? क्योंकि बजे ताली युगल कर से तो नियम यही सदा से है। ये प्रजा है, जबकि राजा से तो ये राजा भी प्रजा से है। प्रजा एक लह रहा था बाग है और राजा उसका माली है। कहो अपने श्रीमुख से फलती फूलती प्रत्येक डाली है। इन सभी बातों से हमें अवगत कराया जाए। हाँ राजेंद्र, आपके भय से शत्रु सर झुकाते हैं, यश और न्याय का डंका बजाते हैं। घर घर है धन दूध पूत से आबादानी, सिंह और बकरी पीते एक घाट पे पानी। देवालय, विद्यालय, इन सभी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है महाराज। और कोई नवीन समाचार हो तो वो भी हमें सुनाया जाए।
महामुनि विश्वामित्र जी का पधार्पण हो रहा है। बक्सर निवासी दरबार में पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। जय हो। गुरुदेव, आपका पधारपण धन्य है हमारे लिए, जो कि आज आपके ये चरण इस राज्य में पड़े हैं। मैं आपके चरणों के दर्शन करने के बाद धन्य हो चुका हूं। आसन ग्रहण कीजिए। क्यों नहीं? भाई शिष्टाचारी तो बहुत अच्छे से करते हो राजन। सिंहासन पर आसन दे रहे हो, आइए। लेकिन इस सिंहासन पर तो तुम भी सुशोभित हो। हम तुम्हारे पास अवश्य बैठेंगे। गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। और मैं ये देख रहा हूं, जब मैंने आपके मुखारविंद की ओर देखा तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि आप अपने मन में कुछ इच्छा को लेकर के आए। अवश्य। क्योंकि ऐसी कृपा करी न कबहू, जैसे आए के पाए लखाइए हजू। हाजिर है हमरो धन धाम, धैर्य धरा सब राज समाजू। सो कहिए रस रंगमणि, आपको आगमन भयो कही काजू। किस कारण से आपका पधार्पण हुआ है प्रभु? महाराजा हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा है। ऐसा ही नहीं, कुछ महर्षि, कुछ देव पुरुष भी तुम्हारी प्रशंसा करने लग गए हैं। जय हो। इन्हीं विचारों को लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूं कि मुझे यज्ञ करना है, और यज्ञ के लिए मुझे 60 भार सोने की आवश्यकता है। गुरुदेव, क्या मुझे प्राप्त हो सकता है या नहीं? गुरुदेव, आप तो 60 भार सोने की कह रहे हो। अरे जो भी कुछ है सब आपका ही तो है। मैं तो एक सेवक के समान हूं, क्योंकि तन से मन से वचन से, तन से मन से वचन से, दिल जान से, देह प्राण से, द्रव्य से, सल्तनत से, दौलत और सम्मान से हर तरह हाजिर हो भगवान। कुछ नहीं इनकार है, जो कुछ है सब आपका। ये सेवक तो पहरेदार है। 60 भार सुमरण की आप कह रहे हो, सब कुछ ये आपका ही तो है प्रभु। धन्य है, बड़े ही सुंदर और श्रेष्ठ विचार हैं। तो आप सोना देने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो ठीक है, तुमने दिया और हमने लिया। मंत्रीवर, लेकिन जाओ कोष खजाने से 60 भार सुमरण लेकर के आओ और इस राज को भेंट कर दो। ठहरिए महाराज, ठहरिए। क्यों? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी मुझे और भी बहुत से कार्य हैं, उनको भी करना है। अरे आपने दे दिया, हमने ले लिया। जब हमको आवश्यकता होगी तो पुनः हम तुम्हारे पास लेने के लिए आ जाए। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। आपकी अमानत हमारे पास धरोहर रूप में रखी हुई है। जब भी आप चाहें आप 60 भार सुमरण ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर, बड़े ही सुंदर विचार। गुरुदेव प्रणाम। 60 भार सोने का संकल्प महाराजा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया, और उसी समय कोई भी याचक आए तो उसे निर्मुख नहीं जाना चाहिए। जो भी उसकी इच्छा हो उसको पूर्ण किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। उसी समय जोगिन का पधार्पण हुआ। महाराज की जय हो। सेवक, महाराज से कहो काशी से एक जोगन दरबार में आना चाहती है। अवश्य। महाराज के जीवन की जय जयकार हो महाराज। कहो भैया डोरीवान, क्या बात है? महाराज प्रथम डोरियों पर काशी से एक जोगिन आपके दरबार में आना चाहती है। जोगिन आना चाहती है? जी महाराज। ठीक है, उसे सम्मान सहित लेकर के आओ। आइए। प्रसन्न रहो। कहो आपका जो पधार्पण हुआ है काशी से हुआ है? हाँ महाराज। हाथ में
ये आपके तंबूर भी है, भीड़ा भी है, खड़ताल भी है, गाने में कुछ निपुण दिखाई दे रही हो। हाँ महाराज, संगीत कला में मैं ज्यादा रुचि रखती हूँ और जहाँ जहाँ भी गई हूँ सभी ने ये कहा है कि बहुत सुंदर गाती हो। ठीक अगर है। आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ आपको भी सुनाऊं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनाइए, क्या सुनाना चाहती है? क्यों नहीं। अरे रटले हरि का नाम रे प्राणे, रटले हरि का नाम। ओ सभी छोड़ दियो के काम रे प्राणे, छोड़ दियो के काम रे प्राणे, लठिले हरि का नाम रे प्राणे, लठिले हरि का नाम। पापी करे और ये गंगा नहाए, पापी करे और ये गंगा नहाए, जिससे तू प्राणी अपने पापी छुपाए। श्री भैया मुन्ना अंसारी जी महोबा आपकी ओर से 11 रुपए की राशि। जय श्री राम। क्योंकि जो प्राणी जितना यहाँ में कर जाएगा वही उसके साथ जाएगा, ये शरीर और उसके साथ नहीं जा सकता। पापी करे और ये गंगा नहाए, जिससे तू प्राणी अपने पापी छुपाए। तेरा पास रहेगा न चाम रे प्राणे, पास रहेगा न चाम रे नारी, रठिले हरि का नाम रे प्राणे, रठिले हरि का नाम रे प्राणे, रठिले हरि का। हमें तुम्हारा ये भजन बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं। हम भजन सुनकर के अति प्रसन्न हुए और ये हार तुम्हें हम भेंट कर रहे हैं, इसे स्वीकार करो। महाराज, इस हार का मैं क्या करूंगी। हाँ, अगर हार मुझे देना ही चाहते हैं तो पहले मुझसे विवाह कीजिए और विवाह में जो हार पहनाया जाता है उसी को पहना दीजिए महाराज। नहीं, ऐसा कदाप नहीं होगा, क्यों महाराज। क्योंकि हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते हैं। हमारा विवाह हो चुका है और हमारी पत्नी भी है, पुत्र है। फिर एक रानी के होते हुए हम तुमसे विवाह कैसे कर सकते हैं। हमने तुम्हारा भजन सुना, अच्छा लगा, ये हार हम प्रसन्न होकर के तुम्हें दे रहे हैं, इसे बस स्वीकार करो और जहां जाना हो वहां जा सकती हो। महाराज, तो आप फिर एक ही दीजिए कि हमें आपका भजन अच्छा नहीं लगा, मैं चली जाऊंगी। ऐसा कदाप नहीं होगा। ऐसा कदाप नहीं होगा। हाँ, तो फिर क्या होगा। होगा यही, होगा यही, तुझे तेरी चोटी पकड़ के खींचते हुए दरबार से बाहर निकाल दिया क्या जाएगा। कहा। एक अबला पर अत्याचार। उसी समय सेवक ने केसों को पकड़ लिया। एक अबला की लाल। खबरदार, ये कैसा अत्याचार? महाराज देखिए, भरी सभा में एक अबला पर अत्याचार हो रहा। महाराज आप ही बतलाइए। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो राजा हरिश्चंद्र। हम ये क्या देख रहे हैं गुरुदेव कि एक
राज दरबार में एक अबला के ऊपर से अत्याचार किया जाए। गुरुदेव, ये अमला यहां से धक्के मारकर निकालने है। क्यों? वो इसलिए ये यहां पर आई, इन्होंने कहा कि हम भजन सुनाना चाहते हैं, सुनाओ। भजन सुनाया, हम प्रसन्न हुए, हमने इसे हार देना चाहा, लेकिन ये हार लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। हुआ यही, कहने लगी कि हमारे साथ विवाह करो, उसके बाद में ये हार हमें भेंट करो। तो हमारा विवाह हो चुका है, भला इसके साथ हम विवाह कैसे कर सकते हैं? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे विवाह के लिए वो कह रही है, आग्रह कर रही है, तो तुम्हें विवाह कर लेना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा विवाह हो चुका है, हमारे पुत्र भी है। तो फिर हुए हम ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है दूसरा विवाह नहीं कर सकते, तो फिर तुम अपने मुख से ये कह दो कि हम प्रसन्न नहीं हुए। ये कदाप नहीं होगा, कदाप नहीं होगा। ना तो आज तक हमने झूठ बोला है, अरे जागृत अवस्था में तो बहुत दूर, हमने कभी भी स्वप्न में भी झूठ। ज्यादा सत्यवादी बनने का प्रयास नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या तू अपना राज खजाना मुझे दे सकता है? हाँ, ये राज अगर आप चाहो तो मैं इसी समय आपको भेंट कर सकता हूँ। दो, लाओ, दो मुझे। ठीक है गुरुदेव, कह दिया मुख से, वही होगा, वही होगा। करूंगा वादा पूरा, फर्क एक तिल नहीं होगा। ये राज मैंने आपको दिया दिया दिया। हमने स्वीकार किया। राज और खजाना गुंजी लगाम तुमने हमें दे दी, लेकिन हरिश्चंद्र, जोगिन प्रस्थान कर जोगिन तुम जा सकती हो। गुरुदेव, तुमने विचार नहीं किया और सब कुछ मुझे दे दिया। गुरुदेव, जब मैंने अपने मुख से कह दिया कि राज आपका हुआ, कर ही दिया, लेकिन वो जो मेरा 60 भार सोना था वह भी तो मुझे चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब ये राज आपका हो चुका है, कोष खजाना धन दौलत सब कुछ आपकी हो चुकी है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। 60 भार सुमरण की बात है, कोष खजाने से आप ले सकते हैं, मेरे पास क्या है? उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। दिए हुए दान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वह तो तुमने मुझे अर्पण ही कर दिया, लेकिन 60 भार सोना जो तुम्हारे ऊपर था वह तोड़ रखा था, जो कि मैंने तुमसे कहा था कि समय आने पर मैं मांगूंगा। आज मुझे उस 60 भार सोने की आवश्यकता है। सत्य कहते हो गुरुदेव। अरे ये कोष खजाना, ये राजपाट, ये ताज और यहाँ के महाराज सब आप ही तो हैं। मेरे पास तो इस समय कुछ भी नहीं है। और जो 60 भार सुमरण मैंने देने के लिए आपको कहा था, वो तो मेरे पास बतौर अमानत के रखा था, लेकिन मैं उसे देने का अधिकारी हूं। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मैं आपका 60 भार सुमरण अवश्य दूंगा गुरुदेव। क्षमा करने की कोई जरूरत नहीं। सीता में अफसोस किया, जो मुझसे पाप हो गया है, उसके लिए क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। और सीता में अफसोस किया,
पाप मैंने भारा है। सितम अफसोस किया पाप मैंने ये भारा है। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु, अपराध ये हमारा है। और ताज भी आपका हो चुका है, राज आपका हो चुका है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है प्रभु। ताजराज ये सब हो चुका तुम्हारा है। राज ताज सब हो चुका तुम्हारा है। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु, अपराध ये हमारा है। इसलिए प्रभु मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। नहीं राजा, इस राज्य पर, इस ताज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने एक यत्र विचारा है। जो हमारी महारानी है उससे सलाह मशुरा अभी तक मैंने नहीं ली। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अपनी प्रिय तारा से कुछ सलाह मशुरा करना चाहता हूं प्रभु। महाराज, तुम्हें सोने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। जो हमारा दान है उसको तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे तुम अपनी पत्नी से मिलो अथवा पुत्र से मिलो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। प्रभु, जो आपकी अमानत है वो तो मैं अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए मोहलत चाहिए। ज्यादा नहीं तो प्रभु 1 माह के लिए मुझे मोहलत दीजिए। मैं 1 माह के अंदर आपको 60 बार सुमरन अर्पित कर दूंगा प्रभु। ठीक है। उसी समय महारानी तारा एवं रोहित का आगमन हुआ। महारानी महाराजा हरिश्चंद्र की ओर देखती हैं तो चिंतित हो जाती हैं कि आज कारण क्या है। ये चेहरा, स्वामी ये क्या हुआ? आपका मुखमंडल जो हमेशा कमल के समान खिला रहता था आज मलिन क्यों है? देख रही हूं आपके स्थान पर ये महाराज विराजमान हैं और आपने राजश्री वस्त्रों का परित्याग कर दिया। हे नाथ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार। गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार। काशी को बतलाइए मेरे प्रीतम प्राण आधार। प्रीतम प्राण आधार
उदासी कैसे चेहरे पर है। ओ सुख दुख संगी अर्धांगी के दिल को नहीं सबर है। हो के मुझ तरफ किस लिए रहे सर्द उफू भर है। भरे चश्म में अश्क खुश्क लब गालिब कौन फिकर है। आपके दिली हाल को जी अलम रे जो मलाल को जी कीजिए हाजिर सैया पैया पढ़ूं पिया प्यारे की पुन पुन लऊं बनैया। पैया पढ़ूं पिया प्यारे की पुन पुन लऊं बलैया। आपकी बार बार बलैया लेती हूँ, कहो कहो क्या कारण है? प्रिय, जो सामने देख रही हो ऋषिराज, ऋषिराज की बातों में आकर के श्री चंद भैया हैं सेवड़ी, आपकी ओर से सुंदर नाटक की प्रस्तुति पर 101 रुपए की राशि है। श्री चंद भैया सेवड़ी वालों की ओर से 101 रुपए की राशि है। जय श्री राम। और चल कर के विप्र ने और मुझे चल लिया करवाया सब मेरा राजपाट धन और करवा करके सकलब और प्रिय राजपाट और धन को और फिर दक्षिणा में मांगा 60 भारत में मेरे पास न एक छलाम, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मेरे पास ना ये एक जनाब किस तरह पूरा करूं वचन को और सत्यवादी ये सत्य को छोड़ूं मेरे लगे दाग और जो मैं लौटूं बचन तो मेरी जान मर नष्ट होता हमारा सभी ये धर्म प्यारी गुल से दहन और उसी अतन को बता किस तरह से अदा करूं ध्वज की।
चले गए प्रिय तो मैं संसार को अपना मुख दिखाने के योग भी नहीं। कर मेरी तरह से ये विप्र निर्मुख गया तो मरू मारे गल अपने खंजर और मुख ना ये दिखलाने को अब ना संसार में। मैं अपना ये मुख कैसे दिखाऊंगा प्रिय, कैसे दिखाऊंगा? मुखनाथ खिलाने को अब संसार में प्यारी तेरी कसम तेरे सर की कसम मुखनाथ खिलाने को अपना संसार में। अगर सत्य को तज देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा महाराज, क्या बचेगा? जो तजो सत्यपति और लौटो बचे, या मरो मार गले अपने तेगे दुधम। तो उम्र भर का कीना और सुकृत पुण्य फल नासिको प्राप्त हो और बिगड़े धर्म। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और धर्म पत्नी के होने के नाते मैं आपको एक उचित सलाह देती हूँ, यदि आपको अच्छा लगे। बताइए प्रिय। मुझे बेको मेरे लाल को बेक दो और खुद बिको विप्र की पत चुकावो रकम। मुझे बेक दीजिए, खुद बिक जाइए और बेटा रोहित को भी बेक दीजिए। जैसे भी हो इन महाराज की रकम को अदा कर दीजिए महाराज। मुझे बेको मेरे लाल को बेक दो और खुद बिको विप्र की पत चुकावो रकम। जो जगत में पति अपनी चाहो गति। हो जो जगत में पति अपनी चाहो गति, तो विसारो न सच को हजारी बलम। जो जगत में प्रिय, ठीक है प्रिय, ऐसा ही होगा। एक बार अपने बेटा से और पूछ ले महाराज, ये क्या चाहता है? बेटा, अब तक तो हमने तुम्हें बहुत लाड़ लड़ाया, प्यार से रखा इस राज्य में, लेकिन अब यहाँ से आगे हमें ऋषिराज का कर्ज चुकाना है। कहो बेटा, तुम्हारी क्या कहना है? पिताजी, इसी बुढ़े बाबा के कारण आप रुदन कर रहे हैं, आपके नेत्रों में आंसू हैं और मैया भी रो रही है। ए बाबा, नीचे नहीं बोलते बेटा, ये समझाने जा रहा है इसको। अरे मैया, ये यहाँ के महाराज हैं, यहाँ के। अब यही राजा है मेरे। ये महाराज हैं।
अरे तेरे बाप ने सारा राज खजाना हमें दे दिया है, इस गद्दी के मालिक हम हैं, हम। अरे बाबा, मूंग मसूर की दाल। अरे हमेशा से सोना रहा है झोपड़ियों में और सपने देख रहा है राजभवन के, उतर रहा है कि मैं देखूं? समझा ले। विश्वामित्र जी घबरा गए कि कहीं ये डंडा ना मार दे बालक। मेरी क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाएगा नहीं तो ये। नहीं नहीं लाल, ऐसा नहीं कहते बेटा। ये जहाँ- आज से इन्हीं की आज्ञा का पालन करना है हमको। ये यहाँ के महाराज है। हे पिताजी, यदि आपने वचन दे दिए हैं और यदि आप वचनबद्ध हैं तो क्यों ना आप हमें बेचते, लेकिन आप अपने धर्म की रक्षा करें, अपने वचनों का पालन करें। वचनों का पालन करें। उतार इनको, उतार। किनको? इन वस्त्रों को? हाँ, इन वस्त्रों को उतार, इनको उतार, उतारो। बाबा जी, तुम्हारे पिताजी के वस्त्राभूषण? अरे तेरे पिताजी के तो है, लेकिन तेरे पिताजी ने ये सब दान में दे दिया है। अच्छा ठीक है, हम वस्त्र उतार दे, मेरे जिगर के टुकड़े उतार दे। क्यों उतारा? क्योंकि अब वक्त आ गया है तेरी तबाही का करीब। पुराने नए तो किसके पुराने भी ना होके नसीब। हर दे मेरे लाल। समझा लो अपने पति। ए बाबा जी, देखो ऐसा है, इन वस्त्रों को ले जाओ और अच्छी तरह से धुलकर इस्त्री करके लेते आना, ठीक है? सेवक ले लो, अच्छी तरह से धोना है, ध्यान रखना। इनको लो। नक्षत्रा। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम नगर वासियों से मिलकर के आ जाए। अवश्य। नक्षत्रा इधर आओ। जी गुरुजी। सुनो, एक काम सौंप रहे हैं तुमको। हाँ गुरुजी, बोलो। देखो, ये तीनों प्राणी हैं, राजा हरिश्चंद्र, उसकी धर्मपत्नी तारा और उसका पुत्र रोहित। ठीक है? क्या करना है? अरे इनको ये करना है कि यही प्रयास करना है कि इनके मुख से असत्य भाषण निकल जाए। अच्छा। हाँ, और हमारा 60 बार सोना कर्जा इनके ऊपर आ रहा है। 60 बार? तब इनका पीछा छोड़ना, जब 60 बार सोना ले लेना। समझ रहे हो? हाँ, ये तुम्हारी निगाहें बहुत बढ़ जाएंगी। समझ गए गुरुदेव। और सुनो, ये सिंहासन भी तो अपना हो गया। हाँ, ये सिंहासन अपना ही हो गया। ये मंत्री भी अपने है ना? ये सब अपने ही है। जो हम कहेंगे वो करेंगे। वो करेंगे। जो हम बुलाओ उनको। ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं सिंहासन पर बैठ रहा हूँ। नक्षत्र बैठ गया सिंहासन पर। इधर खड़े हो, उधर खड़े हो जाओ। हाँ, आज से मैं यहाँ का राजा हूँ, ठीक है? तुम मेरे मंत्री हो सभी लोग। उसी समय महाराजा हरिश्चंद्र का पदार्पण हुआ। सभी मंत्रिमंडल प्रजापुरवासियों से अंतिम विदा लेने लगे। हे भैया प्रजावासियों, आज तक